देखिए दोस्तों, ये वीडियो अनडाउटेडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अनडाउटेडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसका इंपैक्ट हर बार अलग अलग सा भी हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ इवेंट्स को देखकर, इसीलिए हम सिर्फ न्यूज़ को देखकर यहाँ पर अपना प्लान नहीं बना सकते, यहाँ पर अपना ट्रेड जनरेट नहीं कर सकते। हमें टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव एनालिसिस, एफएनओ एनालिसिस का भी सहारा लेना पड़ सकता है। और मैं मोस्टली अपनी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट करने के लिए टेक्निकल्स को यूज करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स और न्यूज़ हमारे आसपास बहुत सारे चलते रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में आती रहती है। तो इवेंट्स और न्यूज़ को, चाहे वो अर्निंग के इवेंट्स हो, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ हो, चाहे वो ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ हो, चाहे हमारे पीएम ने कोई स्टेटमेंट दी हो, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अनडाउटेडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अनडाउटेडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसका इंपैक्ट हर बार अलग अलग सा भी हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ इवेंट्स को देखकर, इसीलिए हम सिर्फ न्यूज़ को देखकर यहाँ पर अपना प्लान नहीं बना सकते, यहाँ पर अपना ट्रेड जनरेट नहीं कर सकते। हमें टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव एनालिसिस, एफएनओ एनालिसिस का भी सहारा लेना पड़ सकता है। और मैं मोस्टली अपनी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट करने के लिए टेक्निकल्स को यूज करता हूं। तो दोस्तों, चाहे वो अर्निंग्स हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कोई और इवेंट हो, इन दोनों तीनों चीज़ों को मैं एक साथ यूज़ करता हूं। साथ में मैं यूज़ करता हूं टेक्निकल एनालिसिस। इन दो तीन चीज़ों को मिला के मैं अपने लिए ट्रेड जनरेट करता हूं और मैं आपको उसके कुछ रीसेंट अपने एग्जांपल्स दिखाऊंगा। क्योंकि मैं पिछले 15-16 साल से न्यूज़ को फॉलो करता आ रहा हूं। वो बात और है कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी न्यूज़पेपर मैं मोस्टली शाम को पढ़ता हूं। इसलिए नहीं कि सुबह टाइम नहीं होता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई न्यूज़ मेरे माइंड पे इंट्राडे में इंपैक्ट करे। अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी तो मेरे तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं कल भी पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, तब भी चलेगा। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कुछ ऐसी लाइव न्यूज़ का जो ग्लोबल मार्केट्स को इंपैक्ट करती है। और ग्लोबल मार्केट्स में हम ग्लोबल कमोडिटीज को या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को देखेंगे जहां पर मैं आपको अपने लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स शाम को पढ़ता हूं, तो क्या मैं इसकी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करता? मैं इकोनॉमिक टाइम्स की इंफॉर्मेशन को भी यूज करता हूं, लेकिन उसको मैं स्विंग ट्रेड के लिए यूज करता हूं। अभी जो ग्लोबल न्यूज़ होती है उसका इंपैक्ट इंट्राडे के लिए मोस्टली ज्यादा रहता है, एक दिन 2 दिन के लिए ज्यादा रहता है। और जो अर्निंग्स वाली न्यूज़ होती है उसका इंपैक्ट लंबे पीरियड तक रहता है, 8-10 दिन के लिए रहता है। मैं आपको उसके एग्जांपल भी फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ ग्लोबल मैक्रोस डिस्कस करने वाला हूं। और मैक्रोस का इंपैक्ट हमारे स्टॉक्स पे, हमारी कमोडिटीज पे, हमारे इंडेक्स पे क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको सबसे पहले अपना बहुत ही रीसेंट एग्जांपल। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं एक टीवी शो पे था और वहां पर मैं डिस्कशन कर रहा था नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स को लेकर। नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स, नेचुरल गैस के प्राइसेस, पहले मैं आपको बता दूं, प्राइसेस काफी नीचे जा रहे थे, मार्केट शार्पली गिरती जा रही थी, लेकिन उसके फंडामेंटल्स ये कह रहे थे क्योंकि वॉर चल रही है, वॉर के बीच में गैस के प्राइसेस नीचे कैसे जा सकते हैं, जबकि आपके कतर के अंदर जो एलएनजी के प्लांट्स थे, रिफाइनरी के जो प्लांट्स थे, वो सारे स्पॉइल हो चुके थे, वो सारे खराब हो चुके थे। अब उसको रीमेकिंग करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए कई महीने लगेंगे। तो गैस की सप्लाई कहां से आ रही है? गैस की सप्लाई तो हैम्पर हो चुकी है। इसका मतलब फंडामेंटल्स बुलिश सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो यहां से मेरा व्यू पहले ही अपवर्ड बायस था, प्राइसेस लेकिन लगातार नीचे जा रहे थे। अब मैं आपको एक ट्रिगर पॉइंट दिखाता हूं कि मैंने कहां पर ट्रेड लिया था। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो मैंने गूगल पे टाइप किया एफएक्स स्ट्रीट इकोनॉमिक कैलेंडर, मेरे सामने ये इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो गया है। मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको पिछले हफ्ते का ट्रेड दिखा रहा हूं। एंड प्लीज डू नॉट कंसीडर दिस एनीथिंग एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर देखिए, आपकी 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आई थी, EIA नेचुरल गैस स्टोरेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूएस में जो नेचुरल गैस इन्वेंट्री स्टोर करने की जगह है, वहां पर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आपकी इन्वेंट्री वहां पर लगातार इंक्रीज हो रही होती है, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइसेस नीचे आएंगे। अगर आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही होती है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस यहां से ऊपर जाएंगे। अब यहां पर उससे पहले भी आगे जो पैरामीटर आया, जो डेटा आया वहां पर चलने से पहले भी मैं आपको पहले नेचुरल गैस के प्राइसेस दिखाता हूं। ये रहे नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस। ये देखिए किस तरीके से प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे थे, ऊपर जाते थे लेकिन वापस नीचे का एक पुश देखने को मिल जाता था। अब यहां पर देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। मैं आपको लेकर चलता हूं लास्ट थर्सडे वाले डेटा की तरफ। यहां देखिए, प्राइसेस लगातार यहां से नीचे आते जा रहे थे।
ये आपको दिख रहा है, प्राइसेस द सेम डे 7th को ही जब इन्वेंट्री आई थी, प्राइसेस उस दिन भी 2.5% के आसपास नीचे आए थे और लगातार अगर आप नोटिस करें तो प्राइसेस वहां से शार्पली नीचे आ रहे थे, जबकि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, सीज फायर भी अभी क्लोज नहीं हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मेरे माइंड में एक ब्रॉडर पिक्चर रेडी है कि यहां पर मुझे ट्रिगर मिलेगा तो मैं यहां पर बाय करने की कोशिश करूंगा। अब वो ट्रिगर मुझे कहां से मिला, वो मुझे मिला इकोनॉमिक कैलेंडर से। यहां पर आप देखिए जब 8 बजे इन्वेंट्री रिलीज होती है तो लास्ट वीक जो इन्वेंट्री थी वो 79 BCF की थी। इस बार जो इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड थी वो 72 BCF की एक्सपेक्टेड थी। BCF मतलब बिलियन क्यूबिक फीट, वो मेजर करने का एक तरीका है। अब उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे 63 BCF आती है, मतलब आपकी जो सप्लाई है वो अराउंड 9 BCF कम हो गई है और पिछली बार से अराउंड 16 BCF बिलियन क्यूबिक फीट कम आई है। सप्लाई कम हो गई है, प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, सप्लाई कम हो गई है, लेकिन क्या प्राइसेस ऊपर जाएंगे? मुझे नहीं पता प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर टेक्निकल यहां पर मुझे सपोर्ट देना शुरू कर देता है तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इज इक्वल टू फ्यूजन एनालिसिस, ये बहुत ही पावरफुल एनालिसिस बन जाता है। कैसे? यहां पर हम नेचुरल गैस की प्राइसेस की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका RSI, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे इसीलिए मैं RSI देख रहा था, क्योंकि मूविंग एवरेज तो सिग्नल लेट देगा लेकिन अर्ली सिग्नल आपके रिवर्सल का आपको RSI या विलियम परसेंटेज आर देगा। अब आप यहां पर देखिए, इस जगह पर मुझे पहले से हिंट था कि यहां से आपके नेचुरल गैस के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं जबकि आपकी RSI यहां से ऊपर जा रही है, लेकिन बाय कहां पर करना है? अब मजे की बात देखिए, मैंने यहां पर लगाया MACD और एग्जैक्टली ये रिवर्सल स्ट्रेटजी कैसे काम करती है इसके बारे में मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करता हूं। कैसे डाइवर्जेंस को आप प्रिसाइजली पकड़ सकते हैं और एग्जैक्टली सही जगह पे स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं अपने TMP में एक खास स्ट्रेटजी में डिस्कस करता हूं, जो स्ट्रेटजी किसी पब्लिक फोरम पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, TMP के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो कॉमेंट्स में TMP लिख दीजिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप TMP जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है या अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग को एज अ करियर परसू करना है या अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैं ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ एक इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं जिसको यूज करके आप ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल जनरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको TMP के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में TMP लिख दीजिए। आइए वापस चलते हैं। इस जगह पर यहां पर देखिए, मुझे MACD ने बाय सिग्नल दे दिया था। MACD ने यहां पर RSI डाइवर्जेंस के बाद बाय सिग्नल दे दिया था, लेकिन यहां पर 7:30 बज रहे थे, अभी 8 नहीं बजे हैं। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एग्जांपल आपके सामने है, 7:30 बज रहे हैं, 8 बजे इन्वेंट्री है, लेकिन 7:30 बजे 7:25 पे ही MACD ने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है। RSI पहले से कर चुकी थी। अब आप यहां पर देखिए, जैसे ही आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मेरा पहला हायर हाई हायर लो भी बन जाता है और ये लेवल ब्रेक होता है अगेन 8 बजे की इन्वेंट्री से पहले। यहां पर आप देखिए 7:55 पे एग्जैक्टली आपका अच्छे से ब्रेकआउट हो चुका है और यहां पर मार्केट सस्टेन भी कर रही है, क्लोज भी कर रही है। अगले अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर नेचुरल गैस में 3.25% के आसपास का मूव देखने को मिलता है और दिन खत्म होने से पहले 4% के आसपास का मूव नेचुरल गैस हमारे हाथ में होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्यूजन एनालिसिस। आप कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में मर्ज करके अपने लिए बेहतरीन ट्रेड ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इवेंट्स न्यूज आपके लिए फ्री की अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं जहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता है कौन सा ट्रेड करना है, डायरेक्शन भी आपको पहले से हिंट होता है, सिर्फ आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है यहां पर, और कंफर्मेशन आपको टेक्निकल प्रोवाइड कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है गोल्ड की मार्केट में, इट इज कॉल्ड नॉन फार्म पेरोल्स। नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब होता है जब कभी भी यूएस में फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को एक डेटा आता है, वो बताते हैं कि उनके फार्मिंग के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो गोल्ड के लिए अच्छा नहीं होता है, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो गोल्ड के लिए अच्छा होता है। यहां पर हम देखते हैं, पर हम वापस चलते हैं और इस बार हम देखते हैं ये डेटा को। यहां पर अगर आप देखिए, ये यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आया है। पिछली बार 1,85,000 लोगों की नौकरियां लगी थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इस बार 62,000 लोगों की नौकरियां लगेंगी। एक्सपेक्टेशन को मार्केट पहले से डिस्काउंट कर लेती है, लेकिन जब नौकरियां लगी वो लगी 1,15,000 लोगों की, विच इज अ वेरी हाई नंबर। अब इतना बड़ा नंबर है, 62,000 आप अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे और 115 के आपका ये नंबर आया है, विच इज नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के प्राइसेस लगातार ऊपर जाते जा रहे थे। ये रहा 8 मई का डेटा और ये रहा 6 बजे। सबसे पहले यहां पे इमीडिएटली मार्केट शूटअप कर जाती है, गोल्ड के प्राइसेस 250-300 पॉइंट 5 मिनट में ऊपर चले जाते हैं। मैं बहुत ही
कॉशियसली प्ले कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर वो डेटा गोल्ड के लिए नेगेटिव है। इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन एनीथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी इज नॉट पॉजिटिव फॉर गोल्ड इन जनरल। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर जैसे ही मुझे रात को 7:45 बजे गोल्ड में इंट्राडे में सेल सिग्नल देखने को मिला, यहां पर बनता था मेरा ट्रेड और यहां पर मैंने ट्रेड लिया और अप्रॉक्सीमेटली 750 पॉइंट के आसपास का मूव यू वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर। 750 में से हमें गोल्ड में सिर्फ 200, 300, 400 पॉइंट चाहिए होते हैं पैसा कमाने के लिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। 750 पॉइंट तो हम वेट भी नहीं करते अनलेस अंटिल हम स्विंग ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इंट्राडे में तो 200, 300, 400 पॉइंट काफी होते हैं। यहां पर आपको 750 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि मैं यहां पर फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को ध्यान से ट्रैक कर रहा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि यहां पर किस तरीके से वीकनेस में पैसे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज, इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा, अर्निंग्स, ये सारी चीजें आपके लिए ट्रिगर का रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि यहीं से आपके ट्रेड जनरेट हो सकते हैं। मैं एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे अर्निंग्स को यूज करके या कैसे मैक्रो न्यूज को यूज करके आप इक्विटी मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए अर्निंग बेस्ड वीडियो, मैं जल्दी वो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसी लगी, आपका जो भी थॉट है, फीडबैक है, आप किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को या ऐसी कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं। एंड दोस्तों, मैं इस वीक आपके लिए एक वेबिनार कर रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने वीडियो यहां तक देखा है तो वेबिनार के लिए एंट्री आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबिनार में मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका इमोशनल मैनेजमेंट, उसका स्क्रीनर और आपके जितने भी डाउट्स उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रहेंगे वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, वेबिनार में एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी के अभी वेबिनार में एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं वेबिनार में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।